श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वो मेरी शरण में आता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वो पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हों या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। राधा कृष्ण का नाम मानो एक अनमोल रत्न है जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। कृष्ण का कहना है, हमारी यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वो मेरा प्रिय भक्त होता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जो व्यक्ति अंतिम समय में कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को वो प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसीलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत ही देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने पर व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दें जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहें, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा, क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतज़ार करते हैं। कृष्ण के लिए खर्च की गई कोई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो सांस हो या वक्त। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं,
जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है। जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी सोचेंगे तो उसी की ओर आकर्षित होगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। इंसान को 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसे ऐसे ना गंवाएं। हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। मनुष्य जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, चिंता व चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में 2-4 हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते हो। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। भगवत गीता कृष्ण के मुख से निकले वो वचन है। गंगा भगवान के चरणों से निकली, फिर भी गीता गंगा जल से अधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। तो बोलो राधे राधे।